हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों की जेके बैंक और पीओ की एक एडवर्टीजमेंट सामने आई है। वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। एडवर्टीजमेंट सामने आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। वो आ जाएगी आप लोगों की जल्दी, 1-2 दिन तक, तो या हो सकता है आज ही आ जाए। और आप लोगों का एक एग्ज़ाम है, जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। इन दोनों के बारे में अगर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूं तो तकरीबन 1850 वैकेंसीज आपकी यहाँ है बैंक पीओ और आपकी बैंकिंग एसोसिएट में। और तकरीबन जो पहले कहा गया था 2000 वैकेंसीज आपकी कहा गया था जेके एसएसपी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की है। तो कल नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे ये पूछने के लिए अब हम क्या करें, किसको चूज़ करें, किसको प्रिपेयर करें, कैसे करें। तो आज जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली उसी सब के आपके मैं रिप्लाई यहाँ पे करूँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुने, मैं एक एक करके बात करूँगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये SSS हमने शुरू किया था जेके बैंक के लिए ही। मेन मोटिव हमारा जो था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये चीज़ें पहुँचा सके। और उसके बाद ये चीज़ें चलती गई, लोग जुड़ते गए। आप लोगों की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मेरे को जो चीज़ें आती है मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। जिस तरह से मैंने तैयारी की थी, मैंने अपने एंड से जिस तरह से चीज़ें की, मैंने जिस तरह से IBPS PO किया, जिस तरह से IBPS क्लर्क किया, तो मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा बस उसी तरीके से बता सकूँ, गाइड कर सकूँ कि किस तरह से आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखते 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 लोग जुड़ते गए। आज बहुत सारे लोग आपको यहाँ इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको। उसके अलावा आपको अब दिखेगा हमारे YouTube पे जो ग्रुप है वहाँ पे भी दिन का आपको 100+ MCQs मिल जाता है। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो लोग खुद भी पढ़ रहे हैं और दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं साथ साथ में, कि उन्हें भी चीज़ें पता चले। तो यही एक मेरा मेन मोटिव था ये पूरा शुरू करने का। अब मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा इन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात करूं मैं यहाँ पे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आया था आप लोगों का। हमने उसके लिए मार्च में मैंने सबसे पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि ये आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, क्वालिफिकेशन इसमें चेंज हो जाएगी और जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर एक लोग अपीयर करेंगे। मैंने आपको कहा था 1 से 2 महीने हम तैयारी करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने मॉक टेस्ट देंगे जिससे कि हमारी तैयारी अपनी पता चले कि कहाँ पे अभी हम स्टैंड करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये एक 400 मीटर की रेस थी जिसके लिए हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी सिलेक्शन के लिए। आप लोग अभी 250 मीटर तक ही पहुंचे हैं और यहाँ से आपको बोला किसी ने कि यहाँ पे आपकी 100 मीटर की रेस दोबारा से शुरू होने वाली है बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की। तो यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अब हम वापस उस डायरेक्शन में भागेंगे और उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि जो अब आपकी रेस सिर्फ 150 मीटर की रह गई है, आप पहले उसे कवर करने की कोशिश करें। ये 100 मीटर तो आप पहले भी बहुत बार भाग चुके हो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये चीज़ कहूँगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा सिंपल लैंग्वेज में। बच्चे कह रहे थे कि सर अब अकाउंट असिस्टेंट की हम तैयारी छोड़ के बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी करने जाएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम कब होगा दोनों का? अभी तक इन दोनों एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आई हुई। मैं आपको एक चीज यहां पे बता दूं, आप लोगों के लिए हम लोगों ने चीज़ें पहले से शुरू कर दी थी। क्यों शुरू कर दी थी? कि अगर कल को चीज़ें फास्ट ट्रैक पे भी चलती हैं, आप लोगों की चीज़ें कंप्लीट हों ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। और इस एग्ज़ाम में वैकेंसीज की अगर बात करें तो पहले मेंशन हुई थी वो थी तकरीबन 2000, जो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपसे चीज़ें बोलूँ, अगर आज भी नोटिफिकेशन आती है तो जो लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखें। अब ये वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आप थोड़ा ध्यान से सुने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
अब बच्चे कह रहे हैं अकाउंट असिस्टेंट और बैंक पीओ बैंकिंग एसोसिएट, इनका सिलेबस बहुत अलग है। मैं वापस से आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी, लेकिन साथ साथ में ही मैंने एसएससी की भी तैयारी अपनी करी थी कंटिन्यू, जो कि दोनों अलग अलग है। फ़ायदा क्या हुआ? बैंकिंग में मैंने आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किए, एसएससी में मैंने आईएमडी क्वालिफाई किया, और अभी भी एसएससी सीजीएल टायर 3 मैंने दिया हुआ है, और एसएससी टायर सीजीएल टायर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। आप लोगों को मैं बस यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों का वहम है कि अब हम एक चीज़ को पूरा फोकस करेंगे और वो कर देंगे। चीज़ों को करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को सीखनी होगी। आप ये चीज़ सीख जाएंगे तो आप पूरी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। पहली चीज़ आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। आज के टाइम पे मैं 9 से 5 जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद 2 घंटे मैं लगाता हूँ लेक्चर प्रिपेयर करके आप लोगों को देने के लिए, और उसके बाद भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली 3 से 4 घंटे मैं निकाल सकूँ कि मेरी जो तैयारी चल रही है उसे मैं कंटिन्यू करूँ। यूट्यूब पे जो एक हमारा मीडियम है, ये मैंने रखा है सिर्फ हेल्प करने के लिए, इसे हम अपना करियर नहीं बना सकते। तो ये चीज़ मुझे क्लियर है, तो तभी मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि अगर अभी आपके पास फिलहाल जॉब नहीं है, या जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को भी टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। आप सबकी लाइफ में 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट और बैंक के एग्ज़ाम अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करना सीख गए तो आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत दूर तक जाएंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, वो जब मन करता है 10 मिनट के लिए किताब उठा ली और फिर उसको छोड़ दिया, फिर आधा घंटा किताब उठा ली फिर उसको छोड़ दिया, और बोलेंगे कि हमने 3 से 4 घंटे पढ़ाई की। वो पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको बता दूं जेके बैंक और पीओ की नोटिफिकेशन आने के बाद जो लोग इस एग्ज़ाम की थोड़ी सी भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। इसको मैं आज भी गारंटी के तौर पे कह रहा हूँ। और इस एग्ज़ाम के लिए भी अभी तक जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, सैलरी भी इसकी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है। आप लोगों को बस फोकस रखना है क्या, कि आप लोग जो अपनी 400 मीटर की रेस भागे हैं हिम्मत जुटा के, जेके बैंक के बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप वापस से कोई चीज़ शुरू कर सके। मैंने बहुत बच्चे देखे थे, लेकिन अगर आप लोग 250 मीटर तक भाग चुके हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 150 मीटर पहले और भागें। इस रेस को ख़त्म करें, इस रेस की तैयारी अपनी करके रख दे, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड मैटर नहीं करेगी। 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम है, और आपको 120 एमसीक्यूज होंगे। जिसने जितना पढ़ा होगा वो उससे उसी हिसाब से मार्क्स लेके आ जाएगा। आपको स्पीड के ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन पे सॉल्व करना मैथ की तरह, रीजनिंग की तरह, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको इसकी तैयारी को रोकना नहीं है, आपको इसकी तैयारी को करते रहना है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों से बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की। देखें, आपको मैं बता दूं, बेशक इंटरव्यू जो मर्जी आया है, अपने अकॉर्डिंग अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो आपका इसका एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले होने के चांसेस नहीं हैं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको अगर सिंपल ट्रेंड आप देखें, सितंबर में लास्ट टाइम अगस्त में आई थी और फरवरी तक ये गया था आपका पेपर, उसके बाद वापस पोस्टपोन हुआ था। लेकिन आप मान के चलें कि आपका बीच में टाइम लगा था 5 से 6 महीने, 4-5 महीने आप मिनिमम मान के चले। अगर आज जून है तो आपका अक्टूबर तक तो ये चीज़ जाएगी, क्योंकि नए लोग अप्लाई करेंगे। एक अभी 20 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके बाद बच्चे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड का भी बहुत सारे बच्चों का भी इशू चल रहा है, जिन्होंने पहले कहीं और से अप्लाई किया था। तो ये एग्ज़ाम भी आपका काफ़ी टाइम आपको देके जा रहा है। अगर अभी मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एस्पिरेंट हूं आप लोगों की जगह पे, और मेरे सामने अगर 2 एग्ज़ाम, जो कि 2 की जगह भी मैं 3 एग्ज़ाम कहूं, बैंक पीओ, बैंक एसोसिएट और अकाउंट असिस्टेंट हूं, तो मैं अपना टाइम उसी तरीके से डिवाइड करूं ताकि मेरी तैयारी तीनों की चलती रहे। अगर सिलेक्शन लेनी हो तो मैं कोशिश करूं कि 3 में से कोई एक एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही हो। और आप लोग ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। वैकेंसीज आपको मैं बता दूं, अगर आप देख रहे हैं 2000 ये 1850 ये,
तो 3850 वैकेंसीज हैं, जिसमें मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, तकरीबन 1500 इन दोनों की में से अगर मैं बताऊँ, अगर अलग अलग मैं इसको बोलूँ, तो आप मान के चलो तकरीबन 1000 लोग वही होंगे जिनका दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। ये चीज़ भी मैं आपको आज बोलने के लिए तैयार हूँ। 1000 बच्चे वो होंगे जिनके दोनों क्वालिफाई होंगे, और वही बच्चों के क्वालिफाई होंगे जो सीरियस होकर तैयारी करेंगे। अब मुझे बहुत सारे बच्चों का दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा था कि इसके लिए मैं आपको सिलेबस बताऊं, मैं आपको पूरा गाइड करूं। वो आप इसकी टेंशन ना लो। मैंने लास्ट टाइम जब ये चीज़ शुरू की थी, जनवरी में मैंने शुरू किया था, आपका फरवरी में एग्ज़ाम था। टोटल 40 दिन का मैंने स्टडी प्लान बनाया था। उसके बावजूद यहीं पे इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करने पड़ेंगे जो लोग पहले पढ़ते थे, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा कि किसके कितने मार्क्स आए थे। उन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था सिर्फ 40 दिन में। और अगर आपको भी 3 से 4 महीने मिल रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मेंस तक की तैयारी करवा सकता हूं, जो कि मैं करवा भी दूंगा। अब क्या होगा कि आप देखेंगे एक जो पूरा अभी हमारे JNK में नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपको हर जगह यूट्यूब पे, हर जगह पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बैंक पीओ करो, हमने ये किया है, हमने वो किया। आपको मैं बस इतना सा बताऊंगा, आप जो मर्जी करो। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अपने एंड से मैं हमेशा यही कोशिश रखता हूँ कि मेरे को जितनी चीज़ें पता है मैं वो आगे आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। और अगर ये एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो ये हमारे लिए पहली बार नहीं होगा, हम इस चीज़ को पहले कर चुके हैं। और ये चीज़ें हमारे लिए अब इतनी मुश्किल नहीं होंगी, क्योंकि मेरे लिए स्टार्ट था उस टाइम पे। आज मेरे को 1 से 1.5 साल हो चुका है आप लोगों को चीज़ें करवाते हुए, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। तो ये चीज़ जिस दिन भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ना ही ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था। इस चैनल को बनाने का मकसद ये नहीं था कि आज मैं ये नोटिफिकेशन आई है JNK का, सब बच्चे इसकी तरफ भागेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं जो चीज़ें ये करवा रहा हूँ इसको छोड़ दूंगा। ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो लोग मेरे लिए इस एग्ज़ाम के लिए जुड़े हैं, इनकी पहले ये चीज़ें मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। जब हम लोगों का मॉक टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इसका, और जब अब मुझे लगेगा कि बच्चों की तैयारी अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है, जब वो बच्चे अपनी सेक्शनल टेस्ट भी देंगे या जो भी देंगे, अपनी एनालिसिस खुद देख सकते हैं, उस टाइम पे इन्हें थोड़ी ब्रेक देके मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूंगा। और कब स्टार्ट करूंगा वो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। जिस दिन ये शुरू करूंगा मैं क्लासेस, तो पूरी डिटेल में क्लासेस चलेंगी। इतना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि मैं आपको एक वीडियो बना के बता सकता हूं जिसमें आपको पूरा सिलेबस कैसे होगा, या किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें करवा दूंगा। आपको इतना आइडिया अभी सफिशिएंट है। फिर हम एक एक चीज़ को हम जिस तरीके से करते आ रहे हैं उस तरीके से करते रहेंगे। और जो लोगों ने अगर जिनको सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो उनको बता दूं तकरीबन 150 से 170 लेक्चर मेरे पहले पड़े हुए हैं। अब तब तक वो देखें। लेकिन अगर आपको वो नहीं भी देखने, तो मैं बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ें अब यहाँ पे भी शुरू करवाऊंगा। तो आप इतना घबराएं मत, क्योंकि आप लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता एग्ज़ाम होना कब है। और आप लोग पहले ही इतना पैनिक कर गए हैं कि अब क्या करें, दोनों एग्ज़ाम आ गए, अब क्या करें। अब दोनों क्यों नहीं कर सकते, मेरा ये क्वेश्चन है। जो लोग जॉब नहीं कर रहे इस समय, जिनको जॉब चाहिए, आप लोगों के घर पे, आप लोगों की लाइफ में आपके पास 24 घंटे है, तो आप इसको इस तरीके से मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीख गए अगर आप अपनी लाइफ में, तो आप लोगों को बता दूं मैं आप एक चीज़ कि आप लोगों को किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, SSS तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद ही हर एक चीज़ मैनेज कर लेंगे। आपके लिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। दूसरी बात आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो SSB कर रहे हैं वो लोग, ये जो चीज़ें मैं लाया हूं आपके लिए, या जो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए अरेंज करवाने की कोशिश की है, आप लोगों की मर्जी है। आपको अगर ज्वाइन करना है आप तब करें, अगर आपको नहीं करना है, आपको लगता है आप खुद कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो आप मत करें। लेकिन पर्सनली मैं आपको वापस से रिकमेंड करूंगा, ये चीज़ें जो आपको मैं बोल रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और JK बैंक के लिए भी मैं आपको आज भी बता दूं, वापस से अपनी स्टेट में कंपटीशन होगा सारा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वापस से मैं इन्हें रिक्वेस्ट करके JK बैंक के लिए भी प्रॉपर मॉक टेस्ट जो हमने पहले दिए थे जिस तरह से, उस तरह से चीज़ें स्टार्ट करूं, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों को खुद इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इस लेक्चर में मैं बस आपको यही बताऊंगा कि
आप लोग बोल रहे हैं कि किस चीज़ के लिए हम जाएं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, जब तक आपका कुछ भी क्लियर नहीं है कौन सा एग्ज़ाम किस डेट को होगा, आपको तैयारी करनी है इन दोनों एग्ज़ाम्स की, ताकि या तीनों एग्ज़ाम्स की, ताकि आप 3 में से 3 के 3 क्वालिफाई करें। और जो मैंने चीज़ आपको आज बोली है, आप इस चीज़ को याद रखना। 2000 अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की है, 1500 अगर आपके 1850 अगर पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की है, तो जो 1000 लोग होंगे वो ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। और आप लोगों को मैं चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र अपने अंदर लेके आए। आपको ये मैं एक बड़े भाई होने के नाते चीज़ समझा रहा हूँ। अगर आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस ले आएंगे, थोड़ा सा अपने आप को काम करेंगे, पैनिक कम होंगे, चीज़ों को मैनेज करना अच्छे से सीखेंगे, तो आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। आप लोगों को सिर्फ फोकस रखना है, एक टाइम टेबल बनाना है अपना आप सबको, कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, किस किस तरीके से करनी है और किस किस तरीके से उसको फॉलो करना है। ये हर एक इंसान का अलग होगा। किसी के पास सुबह पढ़ने का मन होता है, किसी के पास शाम को पढ़ने का टाइम होता है। तो आप चीज़ें मैनेज करें, जब भी रात को सोने लगे उससे पहले अगले दिन का एक टाइम टेबल बना के रख दें। मैं आपको अभी भी फोटो दिखा सकता हूँ कि आज के दिन पे भी मैं अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करके चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन जब आप रात को सोने लगेंगे 5 मिनट का टाइम निकालें, अगले दिन क्या क्या चीज़ें करनी है उसे पहले ही नोट कर ले और कोशिश करें कि उस टाइम टेबल को पूरे शिद्दत से फॉलो करने की। और तब तक आपको रात को नींद ना आए जब तक आप लोगों ने चीज़ें कंप्लीट ना की हो। तो ये चीज़ें मैं छोटी छोटी आपको सिखाते रहता हूँ। आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। मैं फिर भी एक चीज़ कहूँगा, ये चैनल जो हमने शुरू किया है, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, ना ही मुझे लाइक चाहिए, ना ही मुझे व्यूज़ चाहिए, ना ही मुझे इस चैनल के लिए कुछ भी चाहिए। मेरा मेन मकसद बस यही है कि अगर किसी की भी एक की भी हेल्प होती है इससे, तो ये चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहेंगी। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपके सामने अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि 3 से 4 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे हमारी स्टेट में। आहिस्ता आहिस्ता अगर और अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी तो आप क्या हर एक एग्ज़ाम को साइड पे छोड़ के भागते रहेंगे? अगर कल को केएस की नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप क्या जेके बैंक, पीओ और बैंकिंग एसोसिएट को आधी तैयारी करके छोड़ के भाग जाएंगे केएस के लिए? कल को फिर कोई और एक्साइज में आ जाएगी, इनकम टैक्स में आ जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं करें। अगर कोई चीज़ आप लोगों ने शुरू की है तो पहले आप कोशिश करें कि इसका 70 to 80% तक कवर कर ले, ताकि आप लोगों को चीज़ें उसी हिसाब से आना शुरू हो जाए और उसके बाद आप इस चीज़ पे जाएं। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। बैंक पीओ और जो बैंकिंग एसोसिएट है जेके बैंक के, ये चीज़ें करवाना मेरे लिए अब नई बात नहीं है, पहले थी। पहले मुझे नहीं समझ आता था कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी, लेकिन सीखते 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 आज मैं आपको इतनी गारंटी दे देता हूँ कि अगर मैं आपके लिए 1 महीने का भी सिर्फ कोर्स लेके आऊँगा, इसका सिर्फ 1 महीने का, तब भी आप लोग इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आएंगे। लेकिन मैं आपको कम से कम भी इस एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 महीने पूरी तैयारी करवाऊंगा, एक एक मॉक टेस्ट दिलवाऊंगा, खुद भी दूंगा, आपसे भी दिलवाऊंगा, और पूरा एनालिसिस सेम पहले की तरह चलता रहेगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको बता दूं कि कंफ्यूजन हटाएं। कंफ्यूजन जिस दिन हट जाएगी आप लोगों को किसी के भी कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ टू प्रिपेयर पहले आप फोकस करेंगे इसे कवर करने की, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और उसके बाद आप लोग कोशिश करें साथ साथ में ही बैंक पी और एसोसिएट की भी चीज़ें करने के लिए। ये हमारा ग्रुप जो है आप इसे ज्वाइन कर ले, आपको दिन के 100 MCQs यहाँ पे मिल जाएंगे। बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स दिखता है बच्चों की तरफ से, कि कोई भी कहीं से भी चीज़ पढ़ रहा है लेकिन वो शेयर करता है, क्वेश्चन पूछता है, ताकि जिसने नहीं पढ़ा उसे भी चीज़ें क्लियर हों। तो ये आप चीज़ करें, सभी करें, मिल के पढ़ें, क्योंकि आप जितना चीज़ें बांटोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिवाइज होगा और उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यही चीज़ मैंने सीखी है, यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।